आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और यदि आप लोग चाहें तो मैं बोलूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 60 साल नौकरी करने के बाद उनको पेंशन मिलता है। तो इसमें क्या हम और आपको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो वो कैसे मिलेगा आप लोग को पता है? नहीं पता है ना? किसी को पता है? लेकिन मेरे पास एक हमारे जैसे ऐसे ही घूम रहे थे तो हमारे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पे थोड़ा लोगों का रिव्यू लिया जाए। तो मेरे समझ में ये आ रहा था कि जैसे हम और आप जो है 18 साल के बाद 20 साल के बाद से बाहर नौकरी करने निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है कई साल भर 2 साल, 3 साल या 5 साल किसी कंपनी में ऐसे करते-करते कंपल्सरी 30 साल तो निकाल ही देते हैं। हाँ? 50-55 तक निकाल ही देते हैं। 35, 40, 30 कंपल्सरी हम 30 से पकड़ लेते हैं। 30 साल निकाल देते हैं तो अब इसको थोड़ा-सा इधर रखते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन कंपनियाँ बीच में जो है अपना महीना फिक्स कर ली थी 28 दिन का। बाद में जब पब्लिक का विरोध हुआ तो उसको माइंड को कन्वर्ट करने के लिए 24 दिन, 22 दिन, 30 दिन ऐसा कर दिया कि ताकि पब्लिक का दिमाग उस पर महीने पे ना जाए। लेकिन मैं उसी को लेकर के आया हूँ कि महीने पर क्यों ना जाए। हम और आप जो है 30 साल गुजार देते हैं प्राइवेट नौकरी में और लास्ट में नौकरी जब छोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे वोडाफ़ोन, जियो, एयरटेल जो भी कंपनियाँ थी, 28 का महीना था, तो हम कह रहे हैं हमें 28 का महीना नहीं चाहिए, हमें 30 का दे दीजिए। 31 का आता है, साल में एक बार 29 का आता है, 4 साल में या 5 साल में एक बार 28 का आता है। तो कंपल्सरी अगर पकड़ें तो लगभग जोड़ लीजिएगा आप लोग, 5.5 दिन साल में ऐसा होता है कि जिसकी हमें सैलरी नहीं मिलती है, जो 31 का महीना होता है। नौकरी तो आप कर ही रहे हैं 31 दिन का, लेकिन 31 वाले दिन का सैलरी नहीं मिलता है। हम चाह रहे हैं चलिए ना मिले कोई दिक्कत नहीं। उस सैलरी को जोड़ करके जो जब हम रिटायर हो रहे हैं जैसे 60 साल हमारा पूरा हो रहा है, 60 साल बाद उसको पेंशन के रूप में दे दें। अब आप सोचेंगे यार एक दिन की सैलरी कितनी बनती है? यहाँ पे जितने लोग हैं कोई 25,000 से कम में काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। चलिए 25,000 जोड़ लेते हैं। 1 साल में यदि आप 5.5 दिन एक्स्ट्रा नौकरी कर दे रहे हैं, तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो तो जोड़ लीजिए 30 साल। 30 गुणे 5.5 करिए, समथिंग आपका आ जाएगा 165 दिन के आसपास आएगा। 165 दिन की सैलरी आपको नहीं मिलती है, प्राइवेट कंपनियां आपकी और हमारी सैलरी खा जाती है ना। तो वो सैलरी भाई साहब सरकार एक ऐसी कोई व्यवस्था बना दे कि जो 165 दिन की सैलरी है वो हम लोगों को 2,000 3,000 करके 60 साल के बाद पेंशन के रूप में मिल जाए। हाँ, अगर 165 दिन हो रहा है तो 30 का महीना जोड़ेंगे, 30 पंचे 5.5 महीने आपका हो गया और 5.5 महीने का 25 से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 12.5 और पकड़ लीजिए। 25 10 35 1,37,000 आपका बगैर हर्रे फिटकरी का प्राइवेट कंपनियां खा जा रही हैं, आपको भनक तक नहीं लग रही है। सही है कि नहीं है? अगर 25,000 सैलरी है तब हम तो केवल 25,000 की बात कर रहे हैं। कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 40,000 कमा रहा है। हम मतलब मैक्सिमम 25,000 के लिए है। 1,37,000 सैलरी, 37,500 आपके लाइफ का कंपनियां खा जा रही हैं और हम आपको पता ही नहीं है। तो क्या सरकार को इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है? सरकार को इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है। सरकार को इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है। करना चाहिए ना। बाकी आप सब इस विषय पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।